दासी कहिए महारानी। हमारी छोटी बहन आ गई है, डोला से लेकर के उसे आओ। दासी बढ़ी, डोला के पास जाकर आवाज लगाई है, छोटी महारानी साहिबा। बड़ी महारानी महलों में आपका इंतजार कर रही है, डोला से नीचे कदम बढ़ाओ। सुरुचि ने सुना बड़ी बहन। दासी से पूछा, क्यों दासी ये बड़ी बहन कौन है? दासी बोली, महारानी आपकी बड़ी बहन महाराज की पहले वाली पत्नी है, उनके कोई बालक नहीं हुआ इसीलिए तो तुमसे शादी हुई है। दादी को पीछ करके सुरची ने कहा, दासी है बुद्धि खराब है, मतलब हमारी साथ है घर में। वाह भाई वाह, गजब हो गया, महाराज को बुलाया, इधर आओ। एक जब तुम्हारी रानी थी तो तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया, हमारा जीवन बर्बाद क्यों किया है? अरे जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ लई आए हो, और वह भोग करन को काफी थी, मोह भारी झोंकी देखो लाए हो। कहाँ है? एक पत्नी थी तो तुमने हमारा जीवन बर्बाद क्यों किया? महाराज हमारा डोला वापस कर दो, यहीं से डोला वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बोली है सुरजी। यदि मेरी खैरियत चाहते हो तो मेरा डोला वापस करवा दो, हमको जिंदा चाहते हो तो मेरे पिता के घर में भिजवा दो। डोला हमारा वापस करो महाराज, या तो ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, और यदि इस महल में हम रहेंगी तो ये नहीं रहेगी। सुनीति को मालूम हुआ, महाराज दौड़ करके डोला के पास आई, हाथ जोड़ के जवाब दिया है, बहन तुम जैसे कहोगी वैसे रहने को तैयार हैं, लेकिन इस डोला को वापस नहीं करो, महाराज का सम्मान घट जाएगा। दांती को पीस कर बोली, आ गई डान। अरे इतनी अच्छी होती कुलक्षणी तो तेरे गर्भ से भी कोई लड़का पैदा हो जाता। महाराज सुनीति मैया ने दोनों हाथ जोड़ के सुरुचि से कहा है, बहन हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम प्रसन्न रहो, लो चलो संभालो या घर को, मैं तो तेरी पहल बजाऊंगी, लो चलो संभालो। बहन लो चलो संभालो जा घर को, मैं तो तेरी पहल बजाऊंगी। बहन हरी दुई रोटी मोए देती रही हो, मैं तो तेरो ही लला खिलाऊंगी दुई। कहती है, आरी दुई रोटी मोए देती रही हो, अरे मैं तो तेरो ही लला खिलाऊंगी। बहन तुम सोओगी जब पलंगा पे, तेरे शाम को पैर दबाऊंगी, तुम जवाब दिया है, बहन अंदर चलो। सुरुचि ने महाराज से कहा है, महाराज या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी।
महाराज ने सुनीति से कहा है, रानी मैंने तुमने से पहले ही कहा था हमारा दूसरा विवाह न करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। मैंने पहले ही कहा था सुनीति, अरे है मौत बुरी लेकिन अच्छी, और जो कई बार में आती है, एक कई बार में आती है, और साथ बुरी सौ तरह से छाती दिन रात जलाती है। सुनो रानी, अब जैसा तुमने किया है वैसा भरो। मैया सुनीति को घर से निकाल दिया, छोटी रानी महलों के अंदर, और मैया को झोपड़ी डाल दी गई। खाने को जौ की भूसी जो होती रोटी, पहले जौ की रोटियां ही चलती थी परीक्षित जी। जब कभी रिश्तेदार नातेदार आते थे तो गेहूं की रोटी मिल जाती थी, ऐसा बुजुर्ग बताते हैं, मैंने सुना। जौ की रोटी, सब्जी, वो भी बिना नमक की। कोई नहीं है, खेतों पर काग उड़ाने के लिए अकेला छोड़ दिया, बेचारी जा रही है मां। परीक्षित जी, कभी कभी ऐसा होता, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं। हमारे ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, माताओं के भी बड़े ख्वाब बड़े होते हैं कि हमारा बालक होगा, शादी होगी, सेवा होगी हमारी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा हो हमारे साथ, तो गलत हो जाता है। आशाएं कभी पूरी नहीं होती, हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, और आशाएं कभी हुई पूरी नहीं। मैया सुनीति बेचारी जा रही है रोते हुए। परीक्षित जी उस झोपड़ी में रहने लगे। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, सुखदेव जी बोले, राजन लगभग 1.5-2 महीना हो गए, माता सुनीति ने उत्तानपाद महाराज के दर्शन भी नहीं कर पाए। झोपड़ी में अकेले रहते। एक दिन विचार किया, अरे पति के दर्शन ही नहीं हुए तो जी करके करूंगी ही क्या। मैया सुनीति रात्रि के समय विचार करती है कि अब मर जाऊंगी, इन प्राणों की बलि दे दूंगी। मरने को चल दी महाराज। अरे जो दर्द दिया अपनों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। कहती है मैया सुनीति, शीशे की तरह दिल तोड़ दिया, और अपना बनाकर छोड़ दिया। ये सपना नहीं था तो फिर क्या था, सपनों से शिकायत कौन करे। कहती है मैया सुनीति, दुनिया ने मेरा, इस दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है, नहीं जीना मुझे मर जाना है। चली है मैया सुनीति और कहती है, कभी भी मैंने बिना महाराज की आज्ञा के घर से इस देहरी से कदम बाहर नहीं दिया। आज बिना पति की आज्ञा के मरने जा रही हूं। याद पिया की आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मुझे याद कंठ की आ रही है, मैं तो जा रही हूँ।
कहती है मैया, अरे तू सरो जन्म पृथ्वी पे धरूंगी, अरे तब तेरो पल्लो पकड़ूंगी, दुखिया पल में प्राण गमाई रही है, मैं तो जा रही हूँ, याद पिया की आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। जैसे ही सुनीति मैया बड़ी है जंगल की ओर, देवर्षि बाबा नारद ने देखा, आगे बढ़े, आवाज लगाई है, ए लड़की